अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक फिट फाट। कल मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया इसलिए कि कल में पानी आया था, पानी आने की बारी थी, टैंकर आता है पानी का। तो मैंने कपड़ों की मशीन लगाई, 4 बजे के करीब मैंने मशीन लगाई थी। रात को 10-11 बजे तक मेरे कपड़े चल रहे थे। मैंने सारे कपड़े धोए, फिर मैं फ्रेश हुई तो मैं सो गई। तो जैसे मैं बिस्तर पे लेटी तो मुझे साथ साथ मुझे इतने ख्यालात तंग करने लगे। सुबह में उठी तो मुझे सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द था। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आपने टेंशन लिया होगा, आपको सर में दर्द क्यों। जैसा तैसा करके मैंने बच्चों को नाश्ता करवा दिया, नाश्ता पराठे बनाए और चाय बनाई। तो जुनेद उठ के आ गया, कह रहे मम्मा आपको सर में दर्द क्यों है। क्योंकि मेरी रिदा हो, चाहे जुनेद, मुबीन हो, चाहे उस्मान, ये लोग बहुत परेशान, ये बच्चे मेरे बहुत परेशान हो जाते हैं जब मेरे सर में दर्द होता है। मेरे सर में जब दर्द होता है तो ये चीज़ मेरी फटती है, इतना शदीद सर में दर्द होता है और मेरा बीपी हाई हो जाता है और ये चीज़ें ना मेरी फटती हैं। पीछे से गर्दन में मेरा अकड़ाव आ गया। तो जुनेद ने माशाल्लाह इतनी मेरी मालिश की, बहुत ज़्यादा, 1 घंटा पूरा मुझे मालिश की, मेरा सर दबाया, मेरे कांधों को दबाया, शोल्डर को दबाया, इतना कि मम्मा आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आप लेट जाएँ, आप सो जाएँ। दोपहर का खाना रिदा ने बनाया, रिदा ने गोश्त का सालन रोटी बनाई, झाड़ू पोछा रिदा ने किया, पूरा घर का काम रिदा ने किया। अभी भी रिदा कह रही मम्मा आप रात का खाना नहीं बनाओ, मैं बनाऊंगी। तो अल्लाह मेरे बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे। मेरे बच्चे माशाल्लाह फरमाबरदार है। किस घर में तू मैं नहीं होती, किसी ना किसी घर में तो तू मैं हो जाती है। मगर ये है कि मेरे बच्चों को माशाल्लाह आपस में भी प्यार है और मुझसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करते। बाप से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर मुझसे भी करते हैं, हम दोनों से प्यार करते हैं। तो जुनैद ने बोला मम्मा आपने क्या टेंशन लिया था, आप टेबलेट वगैरह खाई है। तो मैंने कहा हाँ मैंने टेबलेट खाई है, मैंने पेनाडोल एक्स्ट्रा जो होती है लाल वाली वो मैंने खा ली। मैंने उसके बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर रिदा ने दोबारा से चाय बना के दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने 3 बजे दोपहर को रिदा को बोला, मैंने कहा रिदा मेरा सर फट रहा है, मुझे सनफ्लेक्स टेबलेट दे दो। फिर रिदा ने मुझे सनफ्लेक्स टेबलेट दी तो वो मैंने खाई। उसके बाद से थोड़ा अब रिलीफ महसूस कर रही, मगरिब का टाइम है, अब रिलीफ महसूस कर रही। मगर ये कि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने रिदा को बोला, मैंने कर मैंने कल भी व्लॉग नहीं बनाया था, आज भी नहीं बनाऊंगी। तो मेरी तो रोज़ी रोटी यही बनने वाली है, क्योंकि अभी मुझे इसी पे गुजारा करना है, क्योंकि चैनल मेरा मोनेटाइज है। अगर मेरे व्यूज़ अच्छे आते आते फिर मैं जब छोड़ जाती हूँ, एक दिन बनाती हूँ, 10 दिन का गैप हो जाता है, फिर बनाती हूँ तो मेरे व्यूज़ कम हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से तो अभी मेरे व्यूज़ माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं, माशाल्लाह बढ़ रहे हैं। तो मैं कह रही थी रिदा मैंने कल भी नहीं बनाया, आज भी नहीं बनाऊँगी, तो फिर मेरे व्यूज़ कम हो जाएंगे, इससे अच्छा है मैं बना लूँ। तो रही बात यह है कि बच्चे कहते मम्मा आप स्टेड लेती हैं, क्यों लेती हैं, क्या वजह है। बच्चे हैं, नादान हैं, छोटे हैं, भले कद किया हुआ है तो ना बच्चे। मगर ये है कि बच्चों को क्या पता कि टेंशन क्या होती है। बस ये है कि टेंशन तो ज़िंदगी में अप्स डाउन तो हर किसी की लाइफ में आती है, अल्लाह ना करे किसी की लाइफ में आए। मगर कोई मेरी ज़िंदगी में तो बहुत अप्स डाउन आए, तो इसकी वजह से मुझे टेंशन तो लाजमी आती है। जब मैं रात को सोने लगी थी तो मुझे ना अजीब से ख्यालात आने लगे थे, मुझे अपनी ज़िंदगी की सारी बातें याद आने लगी थी। तो मुझे दुख हो रहा था कि मैंने किस जगह पे कौन सी गलती की है कि मैं इतने टेंशन ले रही हूँ, कितने सालों से मैं टेंशन ले रही हूँ। हम हंसते हैं, हम बातें करते हैं, हम व्लॉगिंग करते हैं, हम घूमने जाते हैं, मगर अंदर जो घाव लगा होता है वो उसको ही पता होता है जिसके साथ होता है। कहते हैं ना कि निशान ज़ख्म ख़त्म हो जाते हैं, निशान रह जाते हैं। कुछ भी करो इंसान के, मतलब हम कितना भी करेंगे, हम हंस हंस के बात करेंगे, अच्छी व्लॉगिंग करेंगे। मैंने 1 साल हो गया कभी अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ बोला नहीं, कभी कुछ मैंने बताया नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चुप करके अपने चुपचाप से अपने जैसे तैसे व्लॉग बना लेती हूँ, अपनी ज़िंदगी का गुजारा करती हूँ। मगर ये है कि आज मैं सोच रही थी, जब मुझे ज़्यादा शदीद सर में दर्द था और मुझे अपनी बातें बहुत याद आ रही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी सच्चाइयाँ क्यों की, किस वजह से की, क्या मेरा कसूर था। मैंने अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की, बहन भाइयों की, मैंने अपनी हस्बैंड की ज़्यादा इज़्ज़त की, सच्चाई से चली अपने घर से। इल्ला से तो मैं बहुत ही अच्छा चली, बहुत ही अच्छा चली। मुझे याद नहीं कि मेरी कोई तरबियत में कमी पेशी आई हो कि जिसकी वजह से मुझे गिल्टी फील हो कि हाँ मैं इस जगह पर गलत थी और इस जगह पर मैंने गलत किया हुआ था। तो मैंने ये सोच सोच के बस मैं पूरी रात सोच रही थी और रो रही थी कि मुझसे क्या गलती हो गई है और मुझसे क्या हुआ है, किस जगह पर मैं गलत थी कि मैं इतने बड़े इम्तिहान में आ गई हूँ। क्योंकि अभी तक मैं इम्तिहान दे रही हूँ, वो कि क्या वजह थी, क्यों अब मेरे बच्चे माशाल्लाह जवान हो रहे हैं,
अब इनको ज़रूरत पड़ रही है, इनको हर बात हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं तो ज़ाहिर माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं देख सकती, क्योंकि मेरे बच्चे अभी इस लेवल पर आ रहे हैं, तो इनको हर बात हर चीज़ में सपोर्ट चाहिए। अल्लाह बस कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला तो मेरा मालिक है। जब मेरा मालिक सपोर्ट करेगा तो मुझे इंसानों की सपोर्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं। मगर ये है कि इंसान हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतने क्राइसिस आ रहे हैं, तो मुझे तो ज़ाहिर में कोई खिलौना तो नहीं है कि भूल जाऊँगी, मगर ये है कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, क्या हो रहा है, वो मुझे पता है। तो मतलब मैं कुछ बोलना भी नहीं चाह रही, मैं कुछ बताना भी नहीं चाह रही, मगर कभी कभी इंसान दुख होता है। कभी कभी कहते हैं ना कि पत्थर भी पानी हो जाता है, पिघल जाता है। मैं तो इंसान हूँ, फिर भी कितना भी मैं खुद को खुश रखूँगी, हैप्पी रहूँगी, बच्चों के साथ हैप्पी रहूँगी, बच्चों को उदास नहीं होने दूँगी, व्लॉगिंग करूँगी, आना जाना रखूँगी, मेहमानों के साथ रखूँगी, खुद घूमने जाऊँगी। मगर अंदर में तो टेंशनें जो होती हैं वो होती हैं। अंदर से मैं खोखली होती जा रही हूँ, ख़त्म होती जा रही हूँ, दिन ब दिन कोई ना कोई बीमारी मुझे लगती जा रही है। बस मुझे यही हो रहा है कि लोग कहते हैं सच्चाई का सिला अल्लाह देता है। बेशक मेरा मालिक सच्चाई का सिला देता है, कब देगा ये हमें पता नहीं कि हमें सच्चाई का सिला कब मिलेगा। मिलेगा, एक दिन ज़रूर मिलेगा। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह देने वाला, अल्लाह हमारी परेशानियाँ दूर करेगा, मुसीबतें दूर करेगा। मगर मैं कहती हूँ कि अल्लाह हमें इतना आजमाइश से निकाल दे, उतना हमें आजमा जितना हम पास हो सके, क्योंकि हमने इतने गुनाह किए होंगे या नहीं किए, मगर हमारी तरबियत में कोई कोताही नहीं थी कि हमें इतना बड़ी आजमाइश में डाला गया है। मेरा मालिक इंसानों ने आजमाइश में डाला है, अल्लाह ज़रूर निकालेगा हमें आजमाइश से। क्योंकि मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाह रही, मगर आज मेरा दिल बहुत उदास था, रात से लेकर मेरा दिल बहुत उदास है। सोच सोच के दिमाग फट रहा है कि किस तरह मैं फंसी हूँ और किस तरह इस मुसीबत से निकलूँगी, कब निकलूँगी कोई पता नहीं। बस मुझसे आगे बोला भी नहीं जा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह मेरी मदद ज़रूर करेगा, अल्लाह मेरे बच्चों पर रहम करम करेगा, अल्लाह इनको आगे बढ़ाएगा। बच्चों की खातिर तो मैं ज़िंदा हूँ, बच्चों की खातिर तो मैं जी रही हूँ। मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, इनकी खातिर मैं जी रही हूँ, उनको देख रही हूँ। अल्लाह इनको खुशियाँ दे, अल्लाह मेरी मुसीबत भी दूर करे, अल्लाह सबकी मुसीबत दूर करे। क्योंकि मैं दिन ब दिन अंदर से खोखली होती जा रही हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं बच्चों की खातिर जीती हूँ, उठ रही हूँ, इनको महसूस नहीं होने देती। कभी दिल की बातें इनको कर देती हूँ, कभी छोड़ देती हूँ, अल्लाह पर रख देती हूँ। मगर बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह, समझदार हैं, कि छोटे तो नहीं हैं। इनको हर बात की हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक बच्चे को भी हर चीज़ में ज़रूरत पड़ जाती है। ये तो माशाल्लाह इनकी तो गिरोह है, ये तो बच्चे बड़े हैं, तो इनको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस आज दिल भर आया है, 2 जुमले बोले हैं, ये समझे थोड़ा बोला, मैंने बहुत बोला। अब चाहूँगी इजाज़त, कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ करें। जो जिस आजमाइश में मैं फंसी हुई हूँ, अल्लाह रब्बुर रहीम मेरी मदद फरमाए, मुझे इस आजमाइश से निकाले, और बस अल्लाह सबको हिदायत दे। जिन्होंने मेरे साथ किया अल्लाह उनको भी हिदायत दे, और अल्लाह मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकाले। आमीन सुम्मा आमीन।